students, welcome to e-learning classes of Madhya Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. Myself Dr. Tanu Srivastava presenting next lecture of organic compounds containing nitrogen. Today's content is, in previous lecture I told you about the amines, what is its stats, and today content diazonium salt, nomenclature of diazonium salt, preparation of diazonium salt, physical properties and chemical properties. Now students, it is clear from the word diazonium salt. Di means two, azonium means N, डबल बॉन्ड N is azo, एंड सॉल्ट्स में सॉल्ट्स आपके क्या होते हैं कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो या एसिड एंड बेस को रिएक्ट कर देते हैं तो आपका सॉल्ट बनता है। तो उसी तरीके से उस पर चार्ज हो अपोजिट तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। यही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है यही यहाँ पे क्लियर है कि जनरल फार्मूला आपका क्या होता है RN2X। ठीक है, N2 मैंने बता दिया कि डाइएजो, N2 सॉल्ट्स है तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। R आपका क्या हो सकता है, X अगर आप देख रहे हो तो X आपका क्लोराइड आयन हो सकता है, ब्रोमाइड आयन हो सकता है, BF4 माइनस हो सकता है। और R ऐसा नहीं है कि एल्किल हो, एरिल भी हो सकता है। एरिल आपका क्या है कि एरोमेटिक रिंग हो। ठीक है, अब प्रिपरेशन देख लीजिए, ये रिएक्शन इसकी प्रिपरेशन की है, आगे मैं नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ बस ये देख लीजिए कि डाईएजोनियम है तो N2 है ये NCl माइनस, इट इज़ नोन एज डाईएजोनियम सॉल्ट। अब नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। तो नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं कि आपका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पॉजिटिव आयन है उसको हम रिंग में काउंट करते हैं और नेगेटिव आयन को एज इट इज़ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बेंजीन, इट इज़ डाई बेंजीन डाइजोनियम। नेगेटिव आयन को मैंने क्या क्या एज इट इज़ लिखी है, क्लोराइड, ख़त्म। फिर यहाँ पे आप आओगे तो पैरा पे आपके क्या है, टॉलिन। ठीक है, पैरा टॉलिन डाइएजोनियम एंड ब्रोमाइड। फिर पैरा नाइट्रो बेंजीन डाइएजोनियम टेट्रा फ्लोरो, इसका नाम है BF4 माइनस टेट्रा फ्लोरोबोरेट। ठीक है, नॉमेनक्लेचर बहुत ही ईजी है। नेगेटिव जो भी आयंस होगा उसको एज इट इज़ लिखिए और रिंग में आप अपने काउंट करिए, वो है डाइएजोनियम और बेंजीन एज इट इज़। देन प्रिपरेशन बहुत ही ईजी है फ्रॉम इसकी। अब किससे करनी है, एरिल एमीन से। एरिल एमीन जैसे कि बेंजीन रिंग हो, एनिलीन हो, बाय डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन का मतलब है कि N2 आपका एजो होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले Na2 सोडियम नाइट्राइड और HCl को हम 278 केल्विन टेम्परेचर देते हैं तो ये NaCl और HNO2 बनता है। पहले ये क्या करता है, कैसे ये होता है, इसका HCl पहले एनिलीन से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। देखिए ये क्या होगा, यहाँ H ऐड होगा तो इस पर पॉजिटिव नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको H को देगा तो NH3 और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ जाएगा तो NH3 प्लस Cl माइनस, इट इज़ कॉल्ड एनिलीनियम। क्योंकि आपका पॉजिटिव, आपको पता है कि पॉजिटिव आपका क्या होता है, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को हम क्या लिखते हैं, कार्बोनियम, इसीलिए इसका नाम है डाइओजोनियम पॉजिटिव, एनिलीनियम पॉजिटिव, देन क्लोराइड। फिर नेक्स्ट में आपका जो ये सॉल्ट बना HNO2 इससे रिएक्ट करेगा तो ये N यहाँ ऐड होगा। ठीक है, और Cl तो रहेगा ही और ये H3 जो है वो H और O2 के साथ में 2H2O वाटर निकाल देगा जब आप इसको हीट कर रहे हैं। तो ये कभी कभी आता है कि फॉर्म डाइएजोनियम सॉल्ट फ्रॉम सोडियम नाइट्राइड एंड HCl। तो फर्स्ट स्टेप में आप HCl से रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या बनेगा, एनिलीनियम क्लोराइड। फिर सेकेंड स्टेप में HNO2 सोडियम नाइट्राइड से कराओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देन फ्रॉम, ये रिएक्शन उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी डाइएजोनियम इस बार ओनली सिलेबस से हटा है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत आपकी रिएक्शन हेलो एल्केन्स में भी पड़ी है डाइएजोनियम से, वो आगे एक्सप्लेन करूँगी। फ्रॉम नाइट्राइल एस्टर, ठीक है, ये आपका नाइट्राइल एस्टर है और एनिलीन देन HCl। तो कैसे बनेगा आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन आप ये देखिए बच्चों कि आपको चाहिए क्या, डाइएजोनियम बनाना है तो अगर ये एक N ये आ जाए
और एक एन ये आ जाए और ये Cl आ जाए, तो देखिए बन जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे, ये H2, ठीक है, और यहाँ से O ले लो, तो देखो H2O निकल गया, C5H11O, और इसका एक H ले लो, तो ये इसका एमिल अल्कोहल बन गया। रिमेनिंग जो भी बचा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, उसे ऐसे टेस्ट लिख दीजिए। टेम्परेचर वही है आपका 273 एंड 278 केल्विन। देन हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। कलरलेस, अब आपको खुद से आ गई होगी लिखना कि कलरलेस है, सॉलिड क्रिस्टलाइन है। अगर आप एयर में इसको ओपनली छोड़ दोगे, ठीक है, तो ये ब्राउन हो जाएगा। अनस्टेबल होते हैं ड्राई स्टेट में, और अगर आप इनको गर्म करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म करो, तो ये एक्सप्लोड करते हैं, मतलब फटने जैसा कि एक्सप्लोड हो जाते हैं। एक्वा सॉल्यूशन में ये स्टेबल होते हैं, ठीक है, और इसको हम परफेक्टली सेफली यूज़ कर सकते हैं, उतना जल्दी ये हार्मफुल नहीं होते हैं। वाटर में सॉल्युबल हैं, ठीक है, और अल्कोहल और एसिटिक एसिड में उतना ज़्यादा स्प्रैंगली कम सॉल्युबल है, और ईथर में बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है। वाटर में सॉल्युबल है, पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है कि इसमें चार्ज है, तो जब चार्ज होगा तो एक्वा सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये रिएक्शन रेजोनेंस, इसका स्ट्रक्चर मतलब आप इतना टिपिकल नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है इससे क्लियर नहीं होता है तो मैं फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझा दूंगी। आप मेरा सिर्फ ये देखिएगा मैं किधर से किधर बॉन्ड लेके जा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ऑलरेडी इस पर पॉजिटिव लगा है। जब इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ ला रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, देखिए इस पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब इस वाले बॉन्ड का भी तो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ले आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे ऑलरेडी डेफिशिएंट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड तो पॉजिटिव का बन गया, लेकिन नाइट्रोजन पे वैसा ही पॉजिटिव रहा। ये बॉन्ड यहाँ से जा रहा था इसलिए इस पर पॉजिटिव आ गया। अब आपको पता है कि जब इस पर पॉजिटिव आया तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके ये देखिए बॉन्ड बना लिए। जब ये बॉन्ड मिल गया तो यहाँ से बॉन्ड जा रहा है तो इस पर पॉजिटिव आपका होगा, जो कि यहाँ पे शो हुआ है। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो फिर इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ जब तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसके बाद बेटा ये है पॉजिटिव, अब इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ दीजिए, ये जो डबल बॉन्ड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लिए, और नाइट्रोजन पे जो चार्ज था वो वैसा ही रह गया। अब ये जो नेगेटिव आयन है वो ये इलेक्ट्रॉन दे दे तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और जो स्ट्रक्चर आपको पहले मिला था वही एज इट इज बन गया, ठीक है। फिर से अगर आपको देखना है तो एक बार देखिए, ये पॉजिटिव, इसको भूल जाइए कि यहाँ पॉजिटिव है, बस इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाएंगे तो इस नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव आया, और यहाँ पे जो पॉजिटिव डेफिशिएंट आया था पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ही तो बॉन्ड बनाएंगे, तो इसलिए इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये जो आपने लिखा है। फिर पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके बॉन्ड बना लिए, यहाँ पॉजिटिव हुआ। फिर इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लिया और इस पर पॉजिटिव हो गया। तो फिर इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड, और जो कि आपका स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर था वही फिर से आपको मिल जाएगा। देन वी मूव थ्रू द रिएक्शंस। दो टाइप की रिएक्शन होगी, पहली है कि यहाँ पे आपका लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन होगा, ये पॉसिबिलिटी कि कहाँ कहाँ लिबरेशन होगा। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की आप, ये आपका क्या है, फॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन निकलेगी। ये N2 यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ठीक है, H3PO3, और ये आपका क्या निकल गया, HCl। क्योंकि यहाँ से ये निकल रहा है तो आप सोचोगे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, जिससे कि हम शो नहीं करते हैं। तो अगर ये आता है कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाइए, तो आप ऐसे बना सकते हो, या तो ये भी आ सकता है, अभी आप ये कह सकते हो कि मैम ये सिलेबस में नहीं, लेकिन अगर ये आ जाए कि एनिलीन से बेंजीन बनाइए, तो पहले आप एनिलीन से डाइज़ोनियम बना लो, डाइज़ोनियम से फिर बेंजीन। फिर अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलने वाली कौन सी है, N2, रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, N2 निकल गया, यहाँ से एक H और ये Cl, HCl निकल गया। आप इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड बॉयल कर रहे हो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को, ठीक है। तो यहाँ का क्या ये था H
और OH। H तो HCl निकाल दिया और OH यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये आ गया कि अमीन से फिनॉल बनाइए तो एमीन से डाइज़ोनियम, डाइज़ोनियम से फिनॉल। तो देखिए सिलेबस में नहीं हो करके भी है सिलेबस में। फिर ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी हेलो एल्केन्स में। ये आपका क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। यहाँ पे आपको पता है कि N2 निकलना है, तो ये आपका क्या है, HCl है, क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब अभी आप देखोगे कि कौन सी ये रिएक्शन है, गाटरमैन है कि सैंडवेयर है। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन। फिर रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन, वही है, N2 निकालो, यहाँ से KCl निकालो और आयोडीन को यहाँ पे ऐड कर दो। तो फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन। देन रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन, बेंजीन डाइज़ोनियम। ठीक है, ये टेट्राबोरो आपका आयन है और टेट्राबोरिक एसिड है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे भी N2 निकालना है। तो पहले क्या करते हैं कि हम HCl निकालते हैं। HCl निकालने के बाद BF4 माइनस ऐड करके सॉल्ट बना लीजिए। 2 स्टेप में करें, फिर आप गर्म करोगे। जब फिर गर्म कर रहे हो तो ये N2 निकल गया, क्योंकि N2 लिबरेट करनी है। BF3 निकाल दीजिए और एक आपका फ्लोरीन यहाँ रह जाएगा, क्योंकि आपको क्या है, ये नेगेटिव है तो इसकी वैलेंसी ज़्यादा है। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, फिर प्लेसमेंट बाय साइनो, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और ये आपका क्यूप्रस साइनाइड। फिर ये आपको पता है कि N2 निकालना ही निकालना है, निकल गया। क्यूप्रस क्लोराइड, क्योंकि ये Cu2 है तो ये इसलिए 2 लिया है कि आपका Cu2Cl2। फिर ये एक CN, 2 CN है तो 2 ये लिया, CN यहाँ जुड़ गया। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से फेनिल साइनाइड। देन रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप, ये भी पढ़ा था आपने। फिर से वहाँ पे यहाँ तक आप आए थे, फिर आपने फिनॉल बनाया था शायद, यहाँ पे ये रिएक्शन, यहाँ पे आपने ये फ्लोरोबेंजीन बनाया था क्योंकि आप गर्म कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे कि पहले आप वही होगा, HCl निकाल दीजिए, ये सॉल्ट बना दिए, बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राब्लोरो फ्लोरोबोरेट। फिर NaNO2 से सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ का N2 निकाल दो। ठीक है, और NaBF4 बन गया और NO2 जो बन गया। अगर नाइट्रोबेंजीन बनाना हो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से तो आप बाय दिस मेथड बना सकते हो। फिर रिप्लेसमेंट बाय एरिल ग्रुप, अब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बेंजीन से रिएक्ट, अगर इनसे बेंजीन से डाइफेनिल बनाना हो तो क्या करोगे, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लोगे और कोई एल्कली ले लोगे या बेस। ठीक है, फिर वही आप करोगे सिमिलरली। N2 निकाला, देख रहे हो, ये Na और ये Cl, NaCl निकल गया। और यहाँ जो जैसे हाइड्रोजन होगा वो पानी बना लेगा, तो ये वाली फेनिल रिंग इस दूसरी फेनिल रिंग से जुड़ जाएगी, क्योंकि 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी तो डाइफेनिल आपको मिल जाएगा। जो भी रिएक्शन अगर आपको क्लियर नहीं हो रही हो बच्चों, वो आप पूछ लीजिएगा। देन नाउ रिएक्शन नॉट इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अभी तक जो आपने देखी थी वहाँ पर क्या हो रहा था, लॉस ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का लॉस नहीं होगा। तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सिर्फ रिएक्शंस है आपको ये देखने के लिए कि आपको फॉर्मेशन किसका करना है। ठीक है, अब रिडक्शन करोगे, आपको पता है कि रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ SnHCl2 एस्टेनस क्लोराइड एंड HCl, और NaHSO3 की प्रेजेंस में भी हो सकता है। अब रिडक्शन होगा, 4 हाइड्रोजन आपको ऐड करने हैं। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ नेगेटिव है तो आप इसको चेंज करोगे, तो अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो ये Cl पे जो नेगेटिव है वो हट जाएगा, तो ये एक HCl, एक पॉजिटिव है तो एक यहाँ पर HCl, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कहने का मतलब बॉन्ड को आपको सिंगल बॉन्ड में चेंज करना है, तो 2 हाइड्रोजन आप क्या लगोगे, इस वाली इस नाइट्रोजन के पास लगा दोगे, तो क्या बनेगा, एक NH हो गया, NH2 हो गया, HCl, यानी फेनिल NH2 मैंने बताया था कि हाइड्रोजन होता है, तो फेनिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, फेनिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड। आफ्टर रिडक्शन अगर ये आता है कि फॉर्म फेनिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड फ्रॉम
बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, तो आप इसको बाय रिडक्शन फॉर्म कर दोगे। देन रिएक्शन विथ एल्केलीज, एल्केलीज मतलब आपका NaOH, ठीक है। तो क्या होता है कि ये पहले अनस्टेबल एक इंटरमीडिएट बनाता है। कहने का मतलब ये कि ये Na और ये Cl, NaCl रिमूव हो गया, रिमेनिंग देखिए आप N के साथ आप OH, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये अनस्टेबल है। बेंजीन डाइएज़ोनियम हाइड्रोक्साइड इज अनस्टेबल, देन इसका रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका ये जो चार्ज है, ये जो आपका डबल बॉन्ड है, ये हटेगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होता है कि रीअरेंजमेंट होता है, जिससे कि ये क्या होता है कि ये आपका ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये हट जाते हैं, कि रीअरेंज हो जाते हैं, कि इलेक्ट्रॉन दे देता है इसे। तो ये बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और ये रीअरेंजमेंट से ये आपका बेंजीन डाइएज़ो हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। देन अगर आपको NaOH से रिएक्शन करानी है, वैसे रिएक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता ही है, तो आप क्या करोगे कि ये OH और H पानी निकाल दोगे, और O पे नेगेटिव और Na पे पॉजिटिव, ठीक है। ये आप रिएक्शन उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आई तो फिर से एक बार देख लीजिए। NaOH से करा रहे हैं, ठीक है, तो ये HCl निकल गया, NaOH ऐड कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वैसे भी आपका ये सॉल्ट है, अनस्टेबल है, तो ये चेंज होगा कि ये जो बॉन्ड है वो हट जाए, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये बॉन्ड टूट जाए, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की ब्रेकिंग से दे दे, रीअरेंजमेंट हो जाए, तो बेंजीन डाइएज़ो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब इसकी NaOH से रिएक्शन करा सकते हैं अगर कराना हो, नहीं तो ये बेंजीन डाइएज़ो हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। कपलिंग, ये मैंने बताया है, कपलिंग विथ फिनॉल। कपलिंग का मतलब क्या हो कि आपके दो रिएक्टेंट्स हैं आपस में ऐड होते हैं, कपलिंग। तो ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड फिनॉल है, ठीक है। ये इजी वे से समझने के लिए, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब क्या है, इस पे हाइड्रोजन है, यहाँ से HCl निकाल दीजिए, कुछ भी नहीं है, और बाकी ऐड कर दीजिए। ये देखिए N डबल बॉन्ड N, और ये आपका फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ 273-278 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो पैरा पे हाइड्रोक्सी, ये आपकी ऑर्थो है, ये मेटा पैरा एसिड, देखिए इसको। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन डाई एजो, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इट इज़ अ डाई, मैंने कहा था ना ये डाई होती है कि कपड़े को हम कलर वगैरह करते हैं। तो फिर से देख लीजिए, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। देन कपलिंग विद पैरा क्रिसॉल, ठीक है, ये क्रिसॉल होता है। जो भी आपको मिल जाए, आपको जो पता है कि HCl निकलना ही है तो निकलना ही है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ से H है यहाँ पे, तो HCl निकालिए, रिमेनिंग ऐड कर दीजिए। टेम्परेचर वही है, नॉमेनक्लेचर देखिए, हम ये हमारा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप मानिए तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6, 2 हाइड्रोक्सी 5 मेथिल एजो बेंजीन, इट इज़ ऑल्सो एजोडाई। तो इसे प्रोडक्ट बनाने का है कि कैसे बनता है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे आपसे पूछा जा सकता है। ये रिएक्शन पहले बता दिए, फिर एनिलीन, फिर देखिए अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे देखिए ये है, तो यहाँ से एक H इसका, और ये Cl, एक HCl निकल गया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, NH, और बेटा ये रिएक्शन थोड़ी सी गलत है, मैं इसे सही कर दे रही हूँ, आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, और आप अपने PPT में भी ठीक कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर आप इसे करिए H, ठीक है, ये रिएक्शन देखिए, ये इसमें ठीक नहीं है, इसे हटाइए। यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो H, और यहाँ रखिए NH2, 1 स्टेप में करिए, ये आपका HCl निकल गया, और बाकी आप ये रिमेनिंग जोड़ दीजिए, तो पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, ठीक है। इसे हटा दीजिए, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। फिर से देख लीजिए एक बारी, इसे यहाँ पे H करिए, इसे NH2 कर दीजिए, एनिलीन, तो ये HCl यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है,
और ये आपका पैरा अमाइनो एजोबेंजीन हटा दीजिए, ठीक है। कपलिंग विद एन डाइमेथिल एनिलीन। देखिए फिर वही जो मैंने भी बताया आपको, यहाँ पे कुछ नहीं है, HCl निकालिए, N डबल बॉन्ड N और ये आपका NCH3, तो पैरा पे डाइमेथिल, ठीक है, ये N है तो अमाइनो, इट इज़ एजो और बेंजीन, इट इज़ ऑल्सो एजो डाई, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंस देख लीजिए स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया डाइज वगैरह में यूज़ होती है, डाई इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मैंने बताया कि आपको क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो आप डाइजोनियम से बना सकते हो, तो ये इंटरमीडिएट की तरह आपको वर्क करता है। और इसको हेलोएरीन्स, मैंने बताया हेलो एल्केन्स हो, उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देन नाउ बेटा, ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। किसी भी रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।